तरक्की की बात अतिया के साथ में खुश आमदीद। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला हिस्सा देख चुके हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर हैं। आज हम जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बाकी 3 अहम पहलू हमारी ज़िंदगी में कैसे मुस्बित तब्दीली ला सकते हैं और हम खुद को जज्बाती तौर पर मज़ीद बाशऊर और मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा एलिमेंट है मोटिवेशन या तहरीक। इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली वीडियो में मैंने कहा था कि ख्वाब हम सब देखते हैं, तो अपने जज्बात को अपने ख्वाबों के रास्ते में रुकावट न बनने दें, बल्कि उन्हें अपना ईंधन बनाएं जो आपको आगे बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर अपने मकसद यानी अपने गोल को किसी बड़े मतलब या इरादे से जोड़ें। सोचें, मैं ये क्यों हासिल करना चाहता हूँ, ये क्यों वो शोला है जो आपके अंदर जज्बा जगाता है। जैसे मैं इसलिए मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मुझे फलां यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। मैं आज मेहनत करके मैनेजर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे एक अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर सकें। कामयाबी का तस्वुर करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने जहन में वो लम्हा लाएं जब आप अपना मकसद हासिल कर चुके होंगे। सोचें आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। वो खुशी, वो इत्मीनान, वो फख्र उसे दिल में महसूस करें। यही तस्वुर, यही एहसास आपको मुस्बित तवानाई देगा, आपको आगे बढ़ने और मेहनत करने और हार ना मानने का हौसला देगा। छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। जब हम कोई मकसद हासिल करते हैं, किसी खुशगवार काम में मसरूफ होते हैं या किसी इनाम का तस्वुर करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। यही खुशी का हार्मोन हमारे मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें अगला कदम उठाने का हौसला देता है। तो याद रखें, अपनी हर छोटी कामयाबी को तस्लीम करें और मनाएं, क्योंकि यही छोटे कदम बड़ी मंजिलों की तरफ ले जाते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में रुकावट महसूस कर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें और खुद को याद दिलाएं कि ये काम आपके बड़े ख्वाब, आपकी तरक्की या आपके मकसद से जुड़ा हुआ है। यही सोच आपको जज्बाती तौर पे मजबूत करेगी और दिमाग में डोपामीन रिलीज करके आपके मोटिवेशन को जिंदा रखेगी। ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोबयां। ये शेर हमें एहसास दिलाता है कि इंसानी रिश्ता एहसास और दर्द का समझना है और यही इंसानियत की मिराज है। ये शेर इमोशनल इंटेलिजेंस के अगले जुज को भी बयान करता है, एम्पैथी यानी हमदर्दी। ताल्लुकात को बेहतर बनाती है, इख्तलाफात को बेहतर अंदाज में हल करने में मदद देती है। लेकिन हमदर्दी की बुनियाद बनती है एक सादा लेकिन ताकतवर आदत, एक्टिव लिसनिंग। भरपूर तवज्जो से सुनना, दूसरों को बिना टोके बोलने दें, पूरी तवज्जो से बात सुने। जवाब देने से पहले उनकी बात को मुख्तसरन दोहराएं ताकि वो महसूस कर सके आप वाकई सुन रहे हैं और खुद को उनकी जगह रखकर सोचें, खास तौर पर जब किसी से इख्तलाफ हो। और खुद से पूछें कि अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या महसूस करता। ये सोच दूसरों के साथ हमारे रवैये को भी नरम बनाती है। नॉन वर्बल सिग्नल्स यानी गैर लफ्जी इशारों पर गौर करें। सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि हमारा लहजा, तासुरात और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताते हैं। ये अलामत बताती है कि सामने वाला अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। यही शऊर हमदर्दी को हकीकत में बदलता है और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असल ताकत है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई दोस्त खामोश और अलग थलग लग रहा है तो ये ना सोचें कि वो बदतमीज हो रहा है या एटीट्यूड दिखा रहा है, बल्कि नरमी से पूछें, आज तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, सब ठीक है ना। हमदर्दी सिर्फ दूसरों को समझने का अमल नहीं बल्कि ताल्लुकात बनाने का फन है और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का दिल है। इमोशनल इंटेलिजेंस का पांचवा अहम जो सोशल स्किल्स है, यानी हम अपने मुआशरती ताल्लुकात को मौसर अंदाज में संभालें, क्योंकि अच्छी सोशल स्किल्स मजबूत नेटवर्क, लीडरशिप, असर और असर रसूख पैदा करती हैं। अब सवाल है कि सोशल स्किल्स कैसे बेहतर बनाई जाए। तो चलें चंद सादा मगर ताकतवर तरीकों से सीखते हैं। दूसरों में दिलचस्पी लें, दूसरों से सिर्फ बात न करें, उनकी बात सुने, उनके जज्बात, दिलचस्पियों और कहानियों में दिलचस्पी दिखाएं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर काम करें। अल्फाज के साथ साथ आपके अंदाज़े गुफ्तगू, चेहरे के तासुरात, हाथों की हरकत और जिस्मानी जुबान भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। इसे बेहतर बनाएं। पूरे एतमाद से बात करें। किसी गैदरिंग में, मुलाकात में या मीटिंग में अपनी मौजूदगी को महसूस करवाएं। कॉन्फिडेंट बट रिस्पेक्टफुल, यही अंदाज मुतासिर करता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। नज़र मिलाकर बात करना एतमाद, दिलचस्पी और सच्चाई की अलामत है। इसे नज़रअंदाज ना करें। आइस ब्रेकर तैयार रखें। अपने जहन में हमेशा चंद जुमले या सवालात तैयार रखें, जैसे आजकल आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं या
ये इवेंट आपको कैसा लग रहा है, या यूं कि क्या आपने फलां मौजू पर हालिया खबर देखी। ये सवालात बातचीत का दरवाज़ा खोलते हैं और आपको किसी भी गैदरिंग में जुड़ने या बातचीत शुरू करने में मदद देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी तनाज़ात को मौसर अंदाज में हल करना सीखें। मसलन किसी भी तनाज़े के दौरान ये ना कहें तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। ये इल्ज़ाम लगाना है, और इल्ज़ाम देने से आपका मुखातिब दिफाई पोजीशन में आ जाएगा। बल्कि यूँ कहें कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बात को अहमियत नहीं दी जा रही। ये एहसास को जाहिर करता है, इल्ज़ाम नहीं लगाता। जब हम इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने जज्बात पर फोकस करते हैं तो दूसरा शख्स आमतौर पर डिफेंसिव होने के बजाय आपके नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करता है। दूसरों से बात करते वक्त किसी मुश्तरका दिलचस्पी को ज़हन में रखें और दूसरों में खुलूस के साथ दिलचस्पी दिखाएं। अब आप भी समझ गए होंगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग क्यों दूसरों से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है कि ताल्लुकात को कैसे मजबूत बनाया जाए, दबाव में कैसे बेहतर फैसले किए जाएं, तनाव में कैसे पुरसकून और फोकस रहें, और अपनी टीम की मजबूत अंदाज में क़यादत कैसे करें। अब आप कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो में से कौन सी हिकमत अमली पे आज से अमल करना शुरू करेंगे। अगर आप भी इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो माइंडफुल रहें, रद्द अमल देने से पहले अपने जज्बात को पहचानें, रुक कर सोचें, फौरी जवाब देने से पहले एक लम्हा के लिए तवक्कुफ करें, हमदर्दी पैदा करें और दूसरों के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करें। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जिसे आप मुसलसल मश्क के साथ अपने मसल्स की तरह ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद स्किल सीखने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें।